भावेन जी आवाज आ रही मेरी? भावेन जी आवाज आ रही क्या? भावेन जी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। क्या कर सकते हैं? माइक्रोफोन नहीं है आपके पास? मतलब डेस्कटॉप पे है क्या आप? तो बिना माइक्रोफोन के कैसे आप कैसे मुझसे पूछोगे और मुझे कैसे मालूम चलेगा आप सुन भी रहे हो या सो गए हो? नहीं टेक्स्ट मैसेज से कैसे होगा? एक हेडफोन आप ले लेना कल, ठीक है ना? वो 150 रुपये वाला हेडफोन एक ले लेना, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा फिर उसके चक्कर में, मुझे मालूम ही नहीं चलेगा। ठीक है? और उसमें पीछे वो स्लॉट देख लेना कौन सा स्लॉट है, वो पेन ड्राइव वाला जैसा स्लॉट बना है या वो राउंड सर्कल वाला पिन वाला स्लॉट है, वो देख के जाके लेना आप। हाँ वो चेक करके आप देख लो और वो ले लेना, नहीं तो ऐसे कैसे, ऐसे सुनाई नहीं देगा, मुझे भी नहीं सुनाई देगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो। टेक्स्ट मैसेज जहाँ पे अभी आपने हाई करके मुझे किया कुछ ना, वहीं पे टेक्स्ट मैसेज करना है। हाँ तो जहाँ पे ग्रुप पे सबका नाम है, चैट का एक देखिए ऑप्शन दिखा रहा है, ग्रुप में सबका नाम है ना, वहाँ पे ग्रुप में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ओपन हो जाएगा आपके लिए चैट। तो ठीक है, आज आप कॉल कर लेना मुझे बाद में, जब खत्म होगा सेशन तो कॉल कर लेना, पहले सुनते रहो आप। हाँ वैसे भी आज का सेशन सिर्फ इंट्रोडक्शन ही रहेगा, क्योंकि ये सब सेटिंग करने में मुझे आज का दिन लग जाता है, एक दिन वैसे ही चला जाता है। ठीक है? हाँ ज्वाइन रहो, आप वहीं पे ज्वाइन रहो। मेरी आवाज आ रही है आपके पास ना? हाँ तो आप ज्वाइन रहो बस। नितिन जी क्या कहाँ रह जाते हो यार आप? आवाज आ रही नितिन जी? ज्वाइन होके कहाँ चले गए? हेलो। हाँ बोलना भी रहता है सर, जो घर में ही बात कर रहे हैं। खतरनाक। मला हेडफोन पाहिजे आरके मी आईला मी घेऊ शकतो घरी नेमके काय ते पाठव तर लगेच हेडफोन घेऊन पाठव। हेडफोन ब्लूटूथ नको, हेडफोन पाहिजे। क्या? हेलो मेरी आवाज आ रही? नितिन जी हेलो ज्वाइन करके ना यहाँ पे बोलना भी रहता है। सर मेरा ब्लूटूथ को ये नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, 2 मिनट खाली आपकी बोलने मेरी में। आवाज वहां जा रही है आपके पास? नहीं नहीं वो लैपटॉप का स्पीकर बंद हो गया है, वो हेडफोन में दोस्त मेरा आ रहा है इसीलिए। नहीं अच्छा ठीक है, हेडफोन लेके आ रहा, ठीक है लगा लो, लेकिन सुनते रहो। हाँ ठीक है कि ओके बोलना भी रहेगा यहाँ पे। ओके। चलिए ठीक है, अभी हम लोग सब लोग ज्वाइन हो गए, 7 लोग हो गए ना इसमें, अभी हम हो गए 8 बराबर, परफेक्ट हो गया हम लोग का बैच। अब सबसे पहले आप लोग अपने अपने बारे में एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन मुझे दे दो। आप लोग कब से ट्रेडिंग करते हो, क्यों करते हो, आगे का प्रोग्राम क्या है, कितने दिनों से आप यहाँ पे कर रहे हो और क्या सोच के कर रहे हो अभी तक, और कैसे कर रहे हो, इसके बारे में छोटा छोटा एक एक इंट्रोडक्शन आप लोग मुझे दे दो। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं, इस सर से स्टार्ट करते हैं। आशु जी आप बताइए, क्योंकि आपने सबसे पहले से पैसा भरा हुआ है।
बताइए आशु जी। आपकी आवाज नहीं आ हेलो। रही। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ आ रही, बोलिए अभी। नहीं आ रही, ऐसे आप रुक जाइए थोड़ी देर, आपका थोड़ा नेटवर्क का इशू है क्योंकि आपका वो यहाँ पे वीडियो भी आपका रुका हुआ है। संग्राम जी आप बताइए थोड़ा। सर एक्चुअली मैं 2010 तक, मतलब 2008 से 10 तक मैंने ट्रेडिंग किया था इंट्राडे, मतलब छोटा मोटा कर रहा था, इतना नहीं। तब उस वक्त कॉलेज में था। और अभी 2-3 महीने पहले मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है फिर से। बीच में बहुत बड़ा गैप है, मतलब किया ही नहीं, मार्केट की तरफ देखा ही नहीं। हेलो। अभी मैं सर्विस के लिए यहाँ की तेरा स्टेट पागल इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो बोर्ड रहा, में हूँ, पागल चला ऑफिशियल ना। इंजीनियर की पोस्ट। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। तो अभी यूट्यूब पे मतलब स्ट्रैटेजी वगैरह देख रहा था, तब आपकी वीडियो देखी और मतलब देखता चला गया। अभी कंटिन्यूस अपडेट रखता हूँ आपकी वीडियो की, तो अच्छा लगे इसलिए एनरोल किया आपके कोर्स के लिए। नहीं तो मतलब जो अब तक कर रहा था मैं वो सब, मतलब टेक्निकल बेस उसको कुछ भी नहीं था। अच्छा अभी वही तो यहाँ पूछ से रहा आगे जो करना है आपका, मतलब स्ट्रैटेजी देखा, आपका नॉलेज देखा, स्ट्रैटेजी आप जिस तरह से लगाते हैं वो मतलब ऐसा लगा कि सीखना चाहिए हमें भी ऐसा। सिर्फ मतलब सट्टेबाजी करने में कोई मतलब नहीं है। टेक्निकल तो नॉलेज बेस पर कुछ करते हैं तो भी तो ही कमा सकते हैं मार्केट में। हाँ बिल्कुल, बिना उसके आपको एक पैसा मार्केट नहीं लेने देगा। मार्केट क्या लेने नहीं देगा, अब आपको कुछ नॉलेज नहीं है और मुझे अगर थोड़ा नॉलेज है तो मैं अपना पैसा आपको दूंगा क्या, और क्यों दूंगा। ठीक बराबर। है ना, तो आपको कुछ चीजें समझनी और पड़ेंगी सर तो मैंने हाँ पिछले महीने मैंने 40,000 रुपए कमाए भी थे, और एक हफ्ते में वो गाँव भी दिए, मतलब हाँ वही वो भी तो एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ अभी। हाँ मार्केट वही करता है, मार्केट आपको देता तो है लेकिन हम संभाल भी नहीं पाते हैं। सबसे हाँ बड़ी दिक्कत ये होती है, हम संभाल भी नहीं पाते हैं उसको। वो 40 देता है तो हम 80 सोचते हैं, 80 देता है तो 1 लाख की सोचने लगते हैं। हाँ तो वही वो तो, कभी खत्म नहीं वही होता, हुआ। वो जो ग्रीड है ना उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है अभी। ओके, अब अभी आप फुल टाइम जॉब हो या कैसा जॉब कैसा आपका अभी है। हाँ सर, 10 से 5 बजे तक जॉब है मेरा। तो फिर ट्रेडिंग कैसे फुल करोगे टाइम है आप। सर, मतलब सुबह को 11 बजे जाता हूँ ऑफिस को, वैसा अच्छा मतलब 11 बजे सुबह तक का आप इतना फ्री जल्दी हो। नहीं रहता। ओके ठीक है चलेगा। हाँ, 11 तक फ्री हूँ। हाँ वैसा तो ठीक है, रंजीत जी आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। हाँ सर, सुनाई दे रहा है बिल्कुल बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, एकदम मजा आ रहा है सुन के आपकी आवाज। आपको? सर मोस्टली तो लेकिन थोड़ा हेडफोन को और पास कर लेंगे तो मुझे और मजा आएगा। सर 3 साल से ट्रेड कर रहा आपने मोबाइल का हेडफोन लगाया है हूँ। हाँ सर, तो उसको थोड़ा मुंह के पास में कर लीजिए, जैसे वो पायलट लोग रखते हैं वैसा कर लीजिए। अच्छा। हाँ अब ठीक है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में कर रहा हूँ 1 साल से, बट कंसिस्टेंटली मैं कर नहीं पा रहा हूँ। फ्यूचर और नहीं नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको किसने बता दिया करने को। तो आपका वो हाँ, हमारे यहाँ कहावत होती है कि बिच्छू का मंत्र ही नहीं पता और सांप के बिल में हाथ डालने चले गए आप। नहीं, इसके पहले से भी मैं 2-3 कोचिंग क्लासेस लिया हूँ। मैं अच्छा सोचा था यही इतना टेक्निकल है बोल के उस भरोसे से करना शुरू किया। पहले कैश में किया था, बाद में स्लोली स्लोली फ्यूचर्स और ऑप्शंस में किया, बट इतना टिक नहीं पा रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली 3 पैसा बनाए। अच्छा, एक चीज और, जब आपने 2-3 कर लिया है तो फिर मेरा करने की जरूरत क्या, और ऐसा मैं क्या अलग बताने वाला हूँ शायद फिर। नहीं सर, आपके पास जो ये कंसिस्टेंसी है, मैं मार्केट में देख रहा हूँ, और जितने लोग मार्केट में हैं, आपसे भी सीख रहे थे, मैं वो भी देखिए। तो उनके लोग जो मैं बोला, उनके आपके पास ही आके सीख रहे हैं। और मतलब दूसरी नहीं, बात, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा उसको सामने ही रखो, आप हिलाओ मत उसको तो सही आवाज आएगी। क्या बोल रहे हाँ हो आप। सर, हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ जो मेरे जिस ट्रेनर से मैं सीखा हूँ, और आखिर में मैं देखा तो आपके पास ही वो आके सीखे actually। क्या बोल रहे हैं। आपके पास ही आके सीखे हैं वो लोग भी। कौन लोग ने। जो ट्रेनर्स में मैं यूट्यूब में से सीखे हैं आपसे, वो लोग। हेलो, सुन हाँ रहे हेलो। थे? हाँ नहीं आ जी। रही है आपके, आपके माइक को आप आगे पीछे या तो कर रहे हैं सामने, तो थोड़ी देर 2 मिनट पकड़ के रखोगे ना सही पे, तो सही से आवाज आएगी, सब लोग को सुनाई देगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। 1 मिनट सर, 1 मिनट।
या अगर लैपटॉप है तो निकाल भी दोगे तो भी आपकी आवाज आएगी अच्छी तरह से हम लोग को। दूसरे मोबाइल से मैं कर रहा तो हूँ। मोबाइल से हो क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जो ट्रेनर लोग मैं आखिर में देखा तो आपसे सीख रहे थे, और वो देखा तो आप बहुत दिनों से ये ट्रेनिंग के फील्ड में, और आपके हिसाब से देखा तो आप जो मेरे टाइप हूँ, जो मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल, जो पहले 1 घंटे में आप प्रॉफिट करते हैं वो ही टिकता है, उसके बाद जो मार्केट में आप करते हो, आप ट्रेडिंग तो करते हो बट लॉस में एंड हो जाता है वो। तो मैं आपसे ये सीखना चाह रहा हूँ कि पहले 1 घंटे में कैसे प्रॉफिटेबल है और बाकी का दिन पूरा अपने लिए जिए। ओके ठीक है, देखो वो सब लोग को वही सीखना है कि कैसे प्रॉफिट बनता है, लेकिन उस प्रॉफिट को बनाने में मुझे कितने साल लगे मैंने सब लोग को क्लियर कट बताया होगा कि भैया आपको अगर 3 से 4 महीने की अगर आप मेहनत करने के लिए आ रहे, अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो तो आप बिल्कुल मत सीखो, कभी पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि वो मेहनत तो आपको करनी ही है। ऐसा नहीं होगा कि आपने मेरे से 20 दिन का प्रोग्राम लिया और उससे आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको वो 20 से 25 सॉरी 3 से 4 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और उसी चीज़ों पे आपको फोकस करके आगे धीरे 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 करते बढ़ते रहना है। मैं एवरी टाइम आप लोग के साथ में हूँ, एनी टाइम, आज हो कल हो परसों हो, शुरू के 1 घंटे का छोड़ के बाकी आप एनी टाइम कॉल करना, आज भी, 6 महीने बाद भी, 10 साल बाद भी, ठीक है ना, या जब तक मैं हूँ या जब तक आप है। सर जी तो नमस्ते। ये हिचक होकर फोन करना है मुझे, मैं उसी तरह से हेलो आपको बताऊंगा चीजें, लेकिन वो हाँ सर जी। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मुझे किस तरह से यूज अरे, करते हो। आता है मैं जो 22 चीजें साइड को आता है बताऊंगा, पक्का। नितिन जी आप बात मत करो अपने हाँ पास, आप वहाँ पे अपना घर परिवार चलाओगे तो फिर हम लोग का परिवार नहीं, छूट जाएगा यहाँ पे। क्या मेटली है सर, आता है आने को लिए नहीं मिल रहा था इसलिए, बाकी कुछ नहीं। हाँ खाली 2 दिन रुको, खाली 2 दिन, बाकी कुछ नहीं। हेलो हेलो, नहीं 15 ग्राम का एक चाहिए था और वो फोटो भेजा है ना, एक मिनट रुक जाओ आप लोग उनको। लोटस लोटस। हाँ 92 का चाहिए, और वो डिजाइन भेजा है, वो मिलता जुलता है, फोटो भेजा है देखो, मैं तो व्हाट्सअप करता हूँ वापिस, वो खुद ही बात कर रहे तो मैं क्या बोल। वापिस व्हाट्सअप करता हूँ। ठीक है कपूर साहब, थोड़ा आप बताइए, ये हाँ, ये आप मुझे फोटो छत भेजा है की 12 दीवारें ग्राम का। क्यों दिखवा रहे हैं? या तो अपना चेहरा दिखाइए या तो मत दिखाइए, ये छत की दीवार देख के मैं क्या समझूंगा मैं? हाँ ऐसा रहेगा तो मुझे समझ में आएगा ना कि हाँ चलेगा, मेरे को अब आप फोटो भेजिए बोलिए, कि मेरे को फोटो भेजना ना। थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, और अभी कैसे ट्रेडिंग करते नहीं हैं कोई और बात क्या नहीं, करना है। आपसे अभी ऐसा होगा ही नहीं, अपना अरे टाइम नितिन जी टाइम चुप आ हो जाएं जाएगा। तो मैं कुछ बोलूं, मेरे को इनकी आवाज ज्यादा आ रही है आपसे। हाँ वही मुझे इसने मैं मेटल ही पड़ा तो था ना, कॉल भी नहीं इसलिए कर पाऊंगा ना, खाली कि कॉल एक दो किसी दिन नंबर पे रुको, वो बाकी बात कर कुछ रहे हैं। नहीं। 21 तारीख तक खाली जाने दो, 21 तारीख को आऊंगा। एक बार कॉल कट हो जाए तो मैं इनको कॉल करूँ। इंडो का मेरे को फोटो भेजो जरा, वो सेम उसको चाहिए था। इंडो को मेरे को खाली फोटो भेजो तो पहला। इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये हम्म। भी फोन करेंगे तब मैं इनको 12 ग्राम बताऊँ, का है वो। क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस मुझे भी नहीं चाहिए, और रिमूव, ये तो ऑल कॉल रिमूव होगा इनका, इनका म्यूट हो जाएगा 1 मिनट, इनका नहीं, ऑल कॉल डिस्कनेक्ट होगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए बस आप। हेलो हेलो, नितिन जी आप बात करोगे हम सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, अब आप बिजनेस सर वहाँ पे करोगे तो फिर अब आपके पास सब लोग को आ रही ना वहाँ पे, ओके ओके सर, थोड़ी देर आप उसको शांत रखो अपने फोन को, या फिर साइलेंट करके छोड़ दो, बाद में कॉल कर लेना। ओके ठीक है, हाँ बोलिए सर। सर मैं 2013 से था ट्रेडिंग के अंदर कर रहा था, बट पहले मैं विप्रो में मैन पावर आउटसोर्सिंग का बिजनेस कर रहा था। तो अब सैचुरेशन पॉइंट था, वो बिजनेस अब थोड़ा कम हो गया, तो मैंने कहा चलो अब शेयर ट्रेडिंग में दोबारा आया जाए। तो पहले तो हम कैश में करते थे, अब कोशिश कर रहा हूँ 2-3 महीने से कि हम इंट्राडे करें इसको, और मतलब अपनी जो रूटीन इनकम है उसको बढ़ाया जा सके। तो आपका वीडियो देखा तो अच्छा लगा कि आपका स्टाइल अच्छा है थोड़ा, मतलब हमारे को अपील कर रहा है कि हाँ जैसे आप कर रहे हो तो शायद हम भी कर सकते हैं इसको 2-3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस करने के बाद। हाँ ये चीज है कि सारा देखिए, सारा गेम जो है वो प्रैक्टिस का है और माइंडसेट का है, ठीक है ना। चीजें हम्म। सारी हमें पता होंगी, या बहुत सारी चीजें आप लोग को, बहुत सारे लोगों ने, अभी जैसे सर ने बताया कि मैंने 2-3 जगह से कोर्स किया है, तो मैं उनको कुछ नई चीजें नहीं बताऊंगा, शायद शायद हम्म। मेरी 10% चीजें उनको नहीं लगे, क्योंकि 90% चीजें उन्हें पता होंगी, लेकिन शायद उसको यूज करने का तरीका उन्हें उस तरह से नहीं पता है जिस तरह से मैं बताऊंगा उनको, ठीक है ना। तो उन हाँ सब जी। चीजों का आपको ध्यान रखना है, लेकिन मेहनत आप लोग को करनी है, ध्यान रखना है। अगर आप लोग 7 लोग इस बैच में हो
ठीक है ना। अगर 7 लोगों में से 5 लोग अच्छा कर रहे हैं, 2 लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब गलती फिर आप 2 लोगों में है। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेहनत करेगा, और शुरू के 3-4 महीने हमें प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब ही नहीं है। शुरू के 3-4 महीने हमें सीखने में देना है। हम क्या करते हैं मार्केट में, सीखने के लिए कभी आते ही नहीं है। हम हर समय जब भी आते हैं ना, कमाने के लिए आते हैं, और जब हम कमाने के लिए आते हैं तो कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो जब जी। आप सीख लोगे तो कमाने के लिए यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप कभी भी कमा लोगे। मार्केट आपको एक दिन में इतना दे देगा जितना आप सोचे ही नहीं होगे, कभी लाइफ में कभी आपने सोचा नहीं होगा, मार्केट आपको उतना एक दिन में दे के जाएगा यहाँ पे। लेकिन पहले सीखना पड़ेगा, पहले हमको लर्न करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट का कैरेक्टर समझना पड़ेगा, स्टॉक्स का कैरेक्टर समझना पड़ेगा, उसका बिहेवियर क्या है, किस तरह से वो चलता है स्टॉक, अप ट्रेंड में किस तरह से चलता है, डाउन ट्रेंड में किस तरह से चलता है, जब निफ्टी ऊपर हो या मार्केट ऊपर हो तो वो स्टॉक कैसे चलता है, ये सारी कैरेक्टर हम समझना पड़ता है स्टॉक का। बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह स्टॉक को समझेंगे तब जाके वो आगे हमें रिटर्न देने वाले हैं, ऐसे वो नहीं देंगे। तो क्या इसके अंदर सर हमारे फैंसी स्टॉक्स रहेंगे, या मतलब किसी भी कुछ स्क्रिप्ट के अंदर काम करेंगे, निफ्टी 50 में काम करेंगे, ऐसा कुछ है? भी कर सकते हैं आपको, जैसे कुछ मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, हाँ मेरे जी। 20-25 स्टॉक्स हैं, जनरली मैं उनको ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, बाकी कभी महीने में कोई दूसरा, कभी 2-4-5 स्टॉक्स आते रहते हैं, लेकिन वो 25-30 की मेरे पास एक लिस्ट है। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो मैं उस पर ज़्यादा ट्रेड करते रहता हूँ। कभी भी, जब बजाज फाइनेंस, माइंड ट्री, एनआईटी टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, अपना इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, और बहुत सारे मिड कैप जैसे जुबलेंट फूड, जस्ट डायल, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो फेवरेट है मेरे, कि मैं इनको ट्रेड करता हूँ, उसके अंदर एक मेरी पॉजिटिविटी आती है। अभी आप बिलीव नहीं होगा, मैंने बजाज फाइनेंस को मैंने अभी तक की बात कर रहा हूँ, एक एक रिकॉर्ड, एक एक ट्रेड में लिख के रखता हूँ, और वही चीज आप लोग को भी बताऊंगा। अभी तक मैंने बजाज फाइनेंस के 139 ट्रेड लिए हैं, और 139 ट्रेड में से सिर्फ मेरे 3 ट्रेड लॉस में है उसमें। वेरी गुड। 139 बजाज फाइनेंस में से 136 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में है बजाज फाइनेंस को। तो जब बजाज फाइनेंस को देखता हूं तो मेरी फीलिंग कुछ अलग होती है उसको, जब वो मेरे, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको रोज ट्रेड करूं या हर जगह ट्रेड करता हूं। जब वो मेरी गिरफ्त में आता है, मुझे लगता है कि मुझे आज ये मेरा पैटर्न इसमें मिल जाएगा, आज मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूं, तो उस दिन बजाज फाइनेंस को जरूर ट्रेड करूंगा। तो ऐसे हर स्टॉक की एक लिस्ट आप लोग को भी बताऊंगा कि किस तरह से उसको बनाना है, किस तरह से उसको ट्रैक करना है स्टॉक को, वो आपके दिमाग पे एक छाप छोड़ते हुए चला जाएगा। सिप्ला में जितनी भी बार ट्रेड, मैंने सिप्ला को 28 बार ट्रेड किया है, उसमें से उसने मुझे 24 बार स्टॉप लॉस दिया है, तब से मैं सिप्ला को कभी ट्रेड ही नहीं करता हूँ। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, गेल, मैं कभी भूल से भी नहीं लाता हूँ अपनी ट्रेडिंग लिस्ट, वॉच लिस्ट में। मैं देखता हूँ, लेकिन मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, रिकमेंड करूंगा लेकिन ट्रेड नहीं करूंगा खुद उस पर। उसी तरह से एक हमें पॉजिटिविटी देंगे, कुछ स्टॉक्स ऐसे हो जाएंगे धीरे धीरे, वो 3-4 महीने में वो सारी लिस्ट आपको मालूम चलेगी कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपकी टाइम के लिए क्या बेस्ट है। अगर आप सुबह ट्रेड करते हैं तो उसमें कौन सा स्टॉक आपके लिए बेस्ट है, दोपहर में ट्रेड करते हैं तो कौन सा स्टॉक बेस्ट है। सबका अलग अलग टाइम होता है चलने का। ठीक है सर। जी सर, आप सर आशु जी आप थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में। जी सर, एक्चुअली मैं लगभग 6-7 महीने से कर रहा हूँ ट्रेडिंग। स्टार्टिंग में मैं कैश में किया था, कैश में कुछ दिन किया, फिर लॉस लगा अच्छा खासा, तो फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे फिर ऑप्शन में आने लगा, फ्यूचर में आने लगा, ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगा। ऑप्शन में कुछ प्रॉफिट हुआ, लेकिन लास्ट वीक तक फिर कुछ लॉस लग रहा है। उसके बाद फिर बीच में लॉस लगा तो आप स्टडी खोजने लगा, स्टडी खोजने लगा, सर्च करने लगा, तो यूट्यूब पे सर आप मिले मुझे, वहाँ वीडियो देखा, काफ़ी अच्छा लगा आपका स्ट्रैटेजी, आपका काम करने का तरीका, आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हो। अब आपका जो सिलेक्शन देते हैं उसको मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ। जैसे अभी आपने उज्जीवन के बारे में बताया था, इंडसइंड बैंक के बारे में बताया था, यस बैंक के बारे में बताया था, वो सब देखा, उसमें सब किया है, तो मुझे लगा वो अच्छा आपका ट्रेडिंग का सिलेक्शन बहुत अच्छा है आपका, इस हिसाब से जोड़ा, फिर उसके बाद से आपको फोन किया सर। और आपसे जो क्वालिटी है आपका, एक चीज मैं और आप लोग को क्लियर कर दूं कि कभी भी जी मेरा स्टाइल देख के, अगर बहुत सारे लोग, मैं क्लियर कर वही बताऊं, देखिए मेरे वो ट्रेड तो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, वो ट्रेड दिख रहा है, लेकिन उस ट्रेड के पीछे मैंने जो 8 साल या 7 साल दिए हैं ना, वो किसी को नहीं दिखता है। वो भी आप लोग को समझना पड़ेगा कि मेरे पीछे मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस भी साथ साथ चलता है। तो वो चीज अगर आप 1 महीने में ढूंढने लगोगे ना तो कभी नहीं मिलेगा, वो एक्सपीरियंस ही आएगा धीरे धीरे। हाँ, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज मैं गाइड करते हुए आप लोग को साथ साथ चलूंगा कि हाँ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर रहोगे। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप टाइम बिताओगे, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, आपको चीजें बारीकियां धीरे धीरे करके समझ में आने लगेंगी चीजें। लेकिन मार्केट में कभी भी जल्दीबाजी के लिए, अगर किसी को बहुत जल्दी है, मार्केट में पैसा लूटने की जल्दी है कि अब यार इलेक्शन हो जाएगा, मार्केट 800 से 28,000 पहुंच जाए, अरे जाने दो, 28,000 से 48,000 भी तो जाएगा, ऊपर की रेंज खत्म थोड़ी होगी। 48,000 हो जाएगा तो 98,000 जाएगा।
मैं तो मार्केट को, मैं तो निफ्टी को देख रहा हूँ 3300 से, ठीक है ना। तो 3300 पे भी इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पे 11,000 पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और शायद मैं 21,000 पे भी इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा अगर इस मार्केट में रहना है तो। वो खत्म नहीं होगा। लोग ऐसा सोचते हैं कि निफ्टी कल से बंद होने वाला है, तब आज ही ट्रेड कर लो, आज ही जितना पैसा बना लो। तो इस तरह से नहीं होगा काम। माइंड पे कंट्रोल यहाँ पे रखना पड़ेगा अगर आप ट्रेडर बनना है आपको। तो हर दिन दुकान ओपन करनी है, हर दिन बिजनेस करना है, ठीक है ना। रोज ओपन करना होगा, रोज चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हाँ नितिन जी आपका हो गया ना? हाँ मेरे भी होगी। जीत जी का भी हो, अच्छा संग्राम जी, हाँ संग्राम जी का भी हो गया। अच्छा भावन जी की तो आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा मैडम आप बता दीजिए थोड़ा सा, आपका ही बच्चा लग रहा। किसका बोल रहा, मेरा बोल रहे थे? हाँ 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 जी, मैं एक्चुअली पिछले 1 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ और मैंने स्टार्टिंग ऑप्शन से करा था। मैं ऑप्शन सेल करके करा था, 3-4 महीने अच्छा प्रॉफिट हुआ, बट उसके बाद में वही जो होता है ना, प्रॉफिट सारा लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो अभी आपके जब वीडियो देखे तो लगा कि कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं। सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं होती है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एवरीथिंग होता है जो आपको आना चाहिए। और वो देखिए स्ट्रेटजी ना, देखिए मैं एक चीज बताऊं, मैं अगर स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता, सबसे बेस्ट क्या होता है ना, देखिए अगर कोई स्ट्रेटजी मैं यूट्यूब पे डाल दिया तो लोग बोलते हैं यूट्यूब पे डाल दोगे तो ये सारी पब्लिकली हो गई, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको स्टॉक सिलेक्शन ही नहीं आएगा कि देखिए उसी स्ट्रेटजी में 10 स्टॉक्स बनेंगे दिन में आज, ठीक है ना। अब उस 10 के 10 नहीं चलने वाले हैं, उस 10 में से कोई 2-3 बेस्ट होंगे जो चलेंगे। तो हमें उसी स्ट्रेटजी में से 10 में से कोई 2 बेस्ट ट्रेड करना है हमें। तो हमें वो 2 बेस्ट स्टॉक ढूंढने हैं उसमें से भी। कोई भी स्ट्रेटजी कहीं भी आंख बंद करके अप्लाई करने तो थोड़ी चलता है मार्केट, ये आंख बंद करके हम ट्रेड करेंगे तो चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर स्ट्रेटजी के लिए कुछ क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा और आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे साथ में उसके चलता रहेगा, तब जाके वो स्ट्रेटजी बनेगी वो आपकी। नहीं तो ऐसे तो कुछ भी कहीं भी हम ट्रेड करते रहते हैं यहाँ पे। मैं सिर्फ एक चीज आप लोग को बताऊंगा कि एंट्री कैसे करनी है, बेस्ट एंट्री क्या हो सकती है। देखो एग्जिट तो मार्केट ऑटोमेटिक दे देगा, अगर आपकी एंट्री हार्ड है और सही जगह पे एंट्री है तो एग्जिट मार्केट आपको देगा। आपकी एंट्री आसान है कि कहीं भी आपने उठाया और कहीं भी ट्रेड कर दिया तो आपकी एंट्री आसान है, लेकिन फिर मार्केट आपको एग्जिट कभी नहीं देगा। मार्केट एग्जिट तभी देगा जब आपकी एंट्री हार्ड होगी। मेहनत करके एंट्री करोगे, सही जगह पे एंट्री करोगे, स्टॉक छूट गया तो छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं मिला कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा, कैपिटल रहेगी तो परसों भी कर लेंगे ट्रेड। आज हमने उल्टे सीधे करके कैपिटल ही गवा दी तो कल हम ट्रेड करेंगे क्या, कितनी भी अच्छा रहने तो स्टॉक क्या फायदा होगा हमें। दूसरी चीज, एक चीज आप लोग बिल्कुल, एक गोल्डन रूल है, इसको आप बांध के रख लो कि ये माइंड से दिमाग से कभी निकलना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज तो आज का प्रॉफिट, अभी हमने क्या प्रॉफिट हो रहा कुछ उस पर डिस्कस नहीं करें, एक गोल्डन रूल है उसको बता रहा हूं कि आज का प्रॉफिट, यानी हमने आज जो भी प्रॉफिट किया है, 5 रुपए किया है, 50 रुपए किया है या 5,000 किया है, वो कल पूरे लॉस में कभी कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। हर वीडियो में भी बोलता हूं, आप लोग को यहाँ भी बोल रहा हूं कि कभी भी आज का प्रॉफिट पूरे लॉस में कल कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आज हमने 1000 का प्रॉफिट किया, कल लॉस भी हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन 700 से ज्यादा अगर लॉस हो गया कल, मैं टर्मिनल को बंद कर दूंगा। जब होता क्या है ना, ट्रेडर पैसा क्यों हुआ था मालूम है, वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन अच्छा करेगा, 7वें दिन जब मार्केट लेता है उससे ना, तो वो देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो पूरा देगा, कितना देगा, जितना वो पूरे हफ्ते में कमाया है उतना देगा, और जो घर का जो रखा रहेगा ना वो भी देगा, तब तक उसको संतुष्टि ही नहीं मिलेगी। वो एक दिन देने के लिए तैयार नहीं है, एक दिन में इतना देने के लिए तैयार है ना कि पिछले वो पूरे 15 दिन की मेहनत को खराब करता है। और एक चीज ध्यान रखो, आप जिस भी बिजनेस में हो, जिस भी वर्क में हो, जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, वहां आप काम करने के लिए जाते हो तो आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है, ठीक है ना। काम करने नहीं जाओगे तो आपकी सैलरी वहां से निकलेगी नहीं अकाउंट से। यहाँ पे अगर आती है तो जाती भी है। अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है ना, तो अगले दिन अगर आपने सही से काम नहीं किया तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ ये बात होती कि पैसा हम सही से नहीं काम करें, पैसा नहीं मिले तो संतुष्टि है, लेकिन सही से काम नहीं करोगे तो पैसा मिलना तो दूर की बात है, पैसा आपके अकाउंट से निकल के जाएगा दूसरे के पास में। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी है स्टॉक मार्केट में, जो प्लस पॉइंट है वही माइनस पॉइंट भी यहाँ पे है। तो यहाँ से पैसा आपको दूसरे को जाएगा। और एक चीज और कि किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस, यानी कोई प्रॉफिट कर रहा है तो कोई तो लॉस कर रहा है, और ये सिस्टम चलता ही रहेगा जब तक मार्केट चलेगा, ये चलती रहेगी। तो एक का प्रॉफिट एक का लॉस है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ 95% लूजर है, यानी 95% लोग पैसा गंवाते हैं, सिर्फ 5% लोग ही
पैसा यहाँ पे बनाते हैं, और यही रेशियो शायद मेरे ख्याल से बहुत होगा तो 90-10 हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। हर बार नए लोग आएंगे और ये सोचते आएंगे कि हम बिना कुछ सीखे बिना कुछ करे पैसा बना लेंगे, तो वो चलते ही रहते हैं। 1.5 साल 2 साल 3 साल में उनका दिमाग खुलता है, फिर वो लोग सीखने के लिए आते हैं। नहीं तो ये ऐसा चलता तो कब से मार्केट चल रहा है, डाउ जोन्स फलाने ढेमाके अभी तक खत्म हो चुका होता। तो ये सिस्टम तो हर समय रहेगा, बस आपको थोड़ा उनसे अलग सोचना है और थोड़ा उनसे अलग करना है। वो 95% लोगों से ज़्यादा कुछ हमें मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़े दिन थोड़ी मेहनत हम करेंगे ना, तो उसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल सेटल है और बिल्कुल सही तरीके से लाइफ चलेगी। जितना आप मार्केट से चाहते हो उतना मार्केट देगा आपको, लेकिन जब तक आपने फिक्स नहीं किया है कि कितना चाहिए, आपको कुछ भी दे सकता है, फिर वो आपको 5 भी देगा, 15 भी देगा और 50 भी लेगा। जब हमने फिक्स कर लिया कि मुझे 5 चाहिए और 3 ही देना है, तब मार्केट आपको देना स्टार्ट करता है रियल। कि आपने फिक्स कर लिया कि आपको लेना कितना है और देना कितना। ठीक है नितिन जी, आपको आवाज आ रही कि नहीं? हाँ आ रही है सर, सुन रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, आप नितिन जी है क्या? ओके, आप 1.5 महीने से हो 1.5 महीने से आप हो 1.5 महीने से दे के रखे हो, और फिर थोड़ा सा आप शांति से अच्छे तरह समझ लो चीजों को, ठीक है ना? हाँ, तो अभी आप लोग का कोई क्वेश्चन है आज तो पूछो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, और उसके बाद बाकी चीज़ें कल से मैं रूल से स्टार्ट करूँगा। अब किसी को ज्वाइन नहीं करना है, सब लोग को, आप लोग 7 बजे बस यहाँ पे ऑनलाइन रहना, डायरेक्ट कॉल करूँगा सब लोग को, या फिर आप लोग आपस में भी कॉल करके वहाँ पे बात कर सकते हो। जब मैं 7 बजेगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगा फिर आप लोग को। अभी आप लोग का किसी का कोई हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी ये जो आप जो सिखाएंगे ना हमें 20-22 दिन, तो उसका रिकॉर्डिंग हमें मिलेगा क्या, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग उसका? देखो रिकॉर्डिंग, मुझे रिकॉर्डिंग देने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या हो रहा है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग को बेच रहे हैं। उसे रिकॉर्डिंग मैंने देखो ऊपर ऑन किया हुआ है, रिकॉर्डिंग चालू ही है। बस आप लोग को रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग किसी को दो मत, आप लोग के लिए दी गई है। तो कुछ लोग रिकॉर्डिंग को ले तो लेते हैं, फिर उसको सेल करते हैं 5,000 रुपए में, फलाने की रिकॉर्डिंग है, ढिमाके की रिकॉर्डिंग। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है ना। मैं तो हेल्प करने के लिए आप लोग को रिकॉर्ड करता हूँ, मैं तो खुद रिकॉर्ड करके दे देता हूँ, भाई आप एक वीडियो को 4 बार सुनो मैंने क्या बोला है। बराबर, ठीक है ना? तो वो रिकॉर्डिंग चालू है, जैसे ही हम लोग का ये कॉल डिस्कनेक्ट होगा उस सब आपकी स्काइप पे आ जाएगा, तो वहां पे आप उसको प्ले कर सकते हो वहीं पे कि हम क्या बोल रहे हैं, कितनी बार बोले, उसको आप प्ले करके देख सकते हो। पर किसी को दो मत, अगर दोगे भी तो मेरा क्या ले लोगे? कोई मेरा क्या ले लेगा? मतलब नहीं, हमें नोट्स निकालने के लिए बाद में अगर बहुत सारे लोग ऐसा करें तो कोई मेरा क्या ले लेगा? मेरे पास तो ऐसे ना, अगर ट्रेडिंग से पैसा आएगा, ट्रेनिंग के लिए मैं आप लोग को पता ही है 1.5 महीने की आप वेटिंग लिस्ट में रहता है। जैसे नितिन जी को देखो 1.5 महीने से वेटिंग लिस्ट में, आशु जी होंगे, आप लोग होंगे, तो आप लोग को पता है, मेरे को उसमें कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है, आप लोग के लिए कर रहे, फिर आप लोग की चीजें वर्क नहीं करेंगी ना, बहुत सारे लोगों के पास जाएगा तो। हाँ बोलिए सर। बाकी ऑनलाइन नोट्स वगैरह कुछ देते हैं सर आप, या फिर ये रिकॉर्डिंग की सब कुछ मिलती जाएगी, अब रिकॉर्डिंग होता जाएगा, वहां पे आप सुन लेना, और बाकी जो चीजें चाहिए मुझे बस बता देना कि ये चीज समझ नहीं आता, मैं 3 बार नहीं 30 बार समझाऊंगा चीजों को। जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक आप बोलना मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस आप ये मत बोलना कि मुझे समझ में आ गया। अगर 6 लोगों ने समझ लिया और आप 7वें वो बोल दिया हाँ मुझे भी समझ में आ गया, तो ये स्कूल नहीं है। समझ रहे हो ना? तो हाँ, यहाँ पे अगर आप नहीं समझ में आया, आप बोल रहा हूँ 3 बार नहीं, आप 30 बार मुझसे पूछो, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम होगी। मुझे मालूम चल जाएगा कि प्रॉब्लम हो रही है, उससे मैं समझ ही जाऊंगा। आपको नहीं समझ में आएगा, मैं खुद समझ जाऊंगा कि आपको समझ में नहीं आया है, तो उसका टेंशन मत लो। लेकिन आप पूछ लेना बेहिचक होके। 25 से 30 दिन मैंने बोला, 20 से 25 दिन बोला है, ये 30 से 40 दिन भी लगेगा तो भी अपनी क्लास चलती रहेगी। मुझे कोई जल्दी नहीं रहती कि पीछे वालों को मुझे उन्होंने पेमेंट किया है तो मुझे आगे करना है। मैं उन लोग को बार बार वही बोलते रहता हूँ कि भैया आपने पेमेंट किया अपना ले लो, लेकिन जो चल रहा है उनको मैं सही तरीके से सिखा लूंगा, तभी मैं बैच स्टार्ट करूंगा, वरना बैच स्टार्ट नहीं करूंगा, चाहे आप मुझे कितना भी कॉल कर लो। फिर तो ये जरूरी नहीं कि हमारा 20 से 25 दिन में ही खत्म होगा, 30 दिन चलेगा, 35 दिन चलेगा, 40 दिन चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे फर्क ये पड़ता है कि आप 7 लोग हो, 7 लोग बहुत अच्छे से मेहनत करो और सही तरीके से ट्रेड करो। बस यही मेरा लास्ट तक मैं चलते रहूंगा, आपके साथ हर समय जुड़ा रहूंगा। आप लोग चाहिए तो आप लोग आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, आपस में डिस्कशन भी करते रहोगे। 7 लोग हो, बहुत लोग होते 7 लोग। ठीक है, ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जी रखने का हर समय, किसी के बारे में पॉजिटिव ही सोचने का, चाहे वो दुश्मन भी हो ना, तो पॉजिटिव सोचने का। हमारे साथ खुद ही ऑटोमेटिक चीजें अच्छी होती जाती हैं। वो तो हाँ, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचने का। हाँ बोलिए, कोई तो पूछ रहा था कुछ। सर ये जो ट्रेनिंग होगी इसके अंदर हमारी टेक्निकल और फंडामेंटल होगी, ये किस बेस पे रहती है? फंडामेंटल तो सर मुझे कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ टेक्निकल रहेगी। और जनरली क्या होता है ना, जो फंडामेंटल होते हैं वो टेक्निकल में शामिल ही हो जाते हैं, चार्ट पे दिखने लगते हैं वो फंडामेंटल। जी हाँ, तो फंडामेंटल सर मुझे वैसा आता नहीं है कुछ, तो मैं बताऊंगा कुछ नहीं। फंडामेंटल मैं सिर्फ टेक्निकल जानता हूँ,
वो भी बहुत सारे टेक्निकल नहीं जानता हूँ कि आप मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछोगे तो मैं वो भी नहीं जानता हूँ। मैं कुछ ऐसे आपको बताऊंगा जो आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बना के दे या प्रॉफिट करके दे। ये सारा ज्ञान लेके हमें यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है स्टॉक मार्केट का, ठीक बात ठीक है है ना। सर। हमें कुछ ऐसी चीजें जाननी, या तो यहाँ पे क्या होता है स्टॉक मार्केट में, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। आप जितना नॉलेज गेन कर लिए उतने ज्यादा आप कंफ्यूज होते जाते, पैरालाइज हो जाएंगे, किसी भी चीज को आप सही तरह से यूज ही नहीं कर पाओगे यहाँ पे। ठीक नहीं तो कह रहे हैं। हाँ, तो बहुत कम चीजें हमें मालूम हो, लेकिन हमें एक ही मालूम है, लेकिन उसमें मैं मास्टर हो जाऊं। ऐसा हो जाए कि हम उसी चीज में मैं मास्टर हो जाऊं बस। हमें मेन तो हमें पैसा बनाने से मतलब है, वो एक चीज जान के है या 20 चीज जान के है, पैसा बनना चाहिए बस। सर और लाइव ट्रेडिंग सेशन भी लेंगे सर? हाँ आप हमारे और साथ। अब जिसका लाइव सेशन में एंट्री होगा उसका लाइव भी करेंगे। अब वो किसका Okay. किसका है वो देख लूंगा मैं। सर उसके सर, लिए live- मतलब क्या एनरोलमेंट करना पड़ता है अलग से? नहीं हाँ, वो आपको बोलना पड़ेगा ना, मुझे लाइव भी चाहिए। अच्छा। हाँ सर हम 6 महीने ट्रेनिंग के लिए कुछ कैपिटल कितना रखना चाहिए? क्या बोल रहे हैं? कैपिटल कितना चाहिए सर 6 महीने अगर ट्रेडिंग करनी हो तो? वो सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताऊंगा, ट्रेड करवाऊंगा हर दिन। उसका आप टेंशन मत लो, कितनी चीजें शुरुआती दौर में कितना आपको लगाना है, कब कितना इंक्रीज करना है, कैसे इंक्रीज करना है, वो सब चीज बताऊंगा। आप ये मत समझना कि 30 दिन बाद हमारा और आपका रिलेशन खत्म हो गया दूसरे लोगों के जैसा। अगर आपने कई जगह से ट्रेनिंग ली हो तो आपको खुद ही पता हो गया होगा। अब आप मुझसे ट्रेनिंग लोगे तो आपको पता हो जाएगा कि मेरा रिलेशन 30 दिन वाला नहीं है, ये रिलेशन आपको 30 साल वाला रहेगा हमारा। ठीक है सर। चार्टिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर देंगे? एमई ब्रोकर है, मैं आप लोग को फ्री में दे दूंगा, उसका कोई टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है सर। मुझे फ्री में मिलता है तो फ्री में दे देता हूँ, कहीं से मुझे चार्ज लगता है तो मैं नॉर्मल चार्ज लेता हूँ लोगों से। नहीं तो मेरे पास अभी फ्री में लगभग 27 से 28 है, तो वो मैं आप लोगों में बांट दूंगा, मुझे उससे कुछ नहीं तो करना। मेरे को दिया लेकिन उसमें डाटा नहीं आ रहा है। तो डाटा आपको लेना पड़ेगा ना, डाटा के लिए पैसा आप दोगे, डाटा के लिए पैसा नहीं नहीं। वो ये कैसा कैसा लेने का उसका? वो वैल्यू आरटी एक साइड है, मैं बता दूंगा कल। ओके ओके ठीक है। उस साइड से आप डेटा ले सकते हो, 500 रुपीज पर मंथ लेगी वो साइड आपसे। ओके ओके। हाँ सर आपका लाइव ट्रेडिंग सेशन वर्क कैसे होता है मतलब? वो लाइव सेशन भी आपको, हाँ वो भी आपको वेबिनार पे रहेगा, मैं बताऊंगा वो जब होगा। तो अभी नहीं होगा लाइव सेशन, पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद करीब करीब 15 दिन आप ट्रेड कर लोगे, एक माइंड सेट आपका बन जाएगा। कभी भी ट्रेनिंग खत्म होने के 15 दिन बाद लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा। वो मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मैंने लाइव सेशन नहीं देता था, तो मैं अब लाइव सेशन भी करूंगा। ये इसके लिए आपको अपना नहीं, आवाज नहीं आ रही, कोई तो बोल रहा, लेकिन कौन बोल रहा है, मुझे आवाज उनकी आ नहीं रही। मैं बोल रही हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी है ना, उसमें ऐड हाँ कर सकते हैं ना हमें कि बाद में आप ऐड करेंगे, कैसे रहेगा? हाँ, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूंगा, टेंशन मत लो, सब लोग को ऐड करूंगा। कल से ट्रेडिंग नहीं करनी है अभी आप लोग को, मैं बताऊंगा अभी। धीरे धीरे आप लोग आराम से रहिए, सब लोग को होगा ऐसा। आप लोग को भागम दौड़ नहीं करनी है, चीजों को पहले समझना है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ही ऐड होना था खाली, तो फिर वो कहीं से जीरोधा में अकाउंट ओपन करके भी ऐड हो जाओगे आप। तो चीजों को समझ के करना है हमें, तो सब चीजें बताऊंगा आप लोग, ठीक है। कोई तो रंजीत जी आप कुछ पूछ रहे थे क्या? सर आप जब ट्रेड करते हो सर आपकी आवाज मेरे पास क्लियर आ नहीं रही है, बिल्कुल नहीं आ रही क्लियर। सर आप सुनाई दे रहे थे? नहीं आ रहा। आप लोग किसी को आ रहा है कि उनकी आवाज बराबर आ रही? नहीं नहीं सर। सब लोग को नहीं आ रही सर, आपका हेडफोन में प्रॉब्लम है, वो चेंज करना। हेलो सर। हाँ सर आपके बारे में थोड़ा बताइए ना, मतलब मेरे बारे में क्या बताऊं सर? मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट देखो, किया, इंस्पिरेशन कहाँ से लिया? नहीं यहीं से मुंबई आया था, तो मैं मुंबई में ही सारी चीजें जाना मैं कि स्टॉक मार्केट भी कुछ होता है। मैं 2006 में यहाँ पे आया था, ओके। ठीक है। तो यहीं से मैंने जाना धीरे धीरे, कुछ मेरे फ्रेंड थे, उनके पिताजी करते थे, तो वो मैंने वहां से देखा, तो उसी से मुझे भी आकर्षण आ गया। वो अट्रैक्शन होता है ना, पैसा बहुत जल्दी लोगों को खींचता अपनी तरफ। तो वो मैंने देखा था उनको, तो मैंने कभी देखा था उनको मतलब वो बताता था, लड़का जो उनका मतलब मेरा फ्रेंड था, बताता पापा के पास 3000 का प्रॉफिट हो गया। तो उस समय 2006 में 3000 एक दिन के लिए बहुत था ना। बहुत। हाँ, तो मैं बोला यार 3000 का हो गया, फिर ऐसा बताता था। लेकिन लॉस के बारे में कभी सुना नहीं था कि लॉस भी होता है, तो प्रॉफिट ही होता था, यही जान के किया था। तो उसके बाद मैं भी थोड़ा 2008-9 में मैंने अकाउंट ओपन किया, फिर मैंने छोटा मोटा किया, जैसे कुछ स्टॉक्स लेना स्टार्ट किया, फिर ट्रेडिंग करने, धीरे धीरे करके लॉसेस होते गए। उसके बाद बस ऐसे चलती रही कहानी। फिर कुछ अपने से सीखना स्टार्ट किया, कुछ 1-2 ट्रेनिंग क्लासेस है वहाँ से मैंने ली, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी सुना होगा आप लोगों ने।
तो उनके 85,000 का कोर्स मैंने ज्वाइन किया। तो उसके बाद मैंने सोचा अब तो मैं खुद ही RBI का गवर्नर हो गया हूँ। 85,000 के कोर्स करने के बाद तो पैसा बनेगा ही बनेगा। तो उन्होंने बड़े बड़े सिंगापुर, कनाडा, UK के कुछ लोग बुला के लेक्चर दिलवा दिए, और बस ये बॉलिंजर बैंड है, ये मूविंग एवरेज है, ये फलाने है, ये ढिमाके है। तो मैं बोला, फिर हम लोगों ने सोचा कि कर लेंगे इससे, और करने बैठ गए तो कुछ होता ही नहीं है। फिर मैं बोला यार ये भी प्रॉब्लम। फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझना, कि वही बस समझना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कुछ अपनी थिंकिंग लगाई, और वही मैंने कि स्टॉक से कैरेक्टर को समझना स्टार्ट किया कि कौन सा स्टॉक किस तरीके से चलता है, धीरे धीरे करके। तो वही सब चीज़ें बताऊंगा। कुछ अपनी स्ट्रेटजी मैंने खुद बनाई और उसको उसी को ट्रेड करता हूँ अभी भी। और एक सीधा साधा गांव का लड़का हूँ, आराम से यूपी से हूँ, तो सीधा साधा हूँ। खेती बाड़ी अभी भी किसान के घर पे हूँ, तो खेती बाड़ी गाँव में है तो जाके देखनी पड़ती है। अब तो कोई है भी नहीं ना, माता जी भी एक्सपायर हो गए और पिताजी भी, तो कोई नहीं है, अकेला हूँ मैं अब। और रहता यूपी कहाँ से हो सर? हाँ, यूपी कहाँ से हो सर? यूपी गोरखपुर से हूँ। अच्छा। हाँ, सीधा साधा हूँ, सीधी सादी बातें करता हूँ ना। आपको इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, सीधी बात करूंगा। समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हाँ, ये नहीं सर कि शादी विधि नहीं हुई अभी तक? सर जी शादी उदी हो गई ना, आप 2 शादी कराओगे ठीक है। और सर रोज क्लास अपना 30 मिनट तक ही चलेगा? अब जब आप लोग 30 से 45 आप लोग, अब ये मतलब हाँ, एक मतलब हमारा वो लिमिट है कि मैं 30 मिनट का रखता हूँ। वो जरूरी नहीं है, किसी दिन 20 मिनट भी होगा, किसी दिन 50 मिनट में भी जा जाएगा। हाँ, लेकिन 50 मिनट से ज्यादा किसी दिन नहीं जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है क्योंकि आगे के बैच मुझे 10 मिनट रेस्ट मिलेगा, तो फिर आगे का 8 बजे वाला बैच में स्टार्ट करूंगा। ठीक है सर। आप लोग के जब तक क्वेश्चन रहेंगे वो मैं करता रहूंगा, उसका टेंशन मत लो आप लोग। ठीक सर आपके लाइव ट्रेडिंग वाले वीडियोस नहीं आ रहे आजकल? लाइव ट्रेडिंग वाले वीडियो में सर 2 चीजें हो रही है कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो बड़ा प्रॉफिट किसी को दिखाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, समझ रहे? तो सर हमें तो एनर्जी मिल जाती है। नहीं, आपको एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन मेरी एनर्जी खराब करेंगे ना लोग। अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसमें 11 मिस कॉल हो चुके हैं फोन पे, और वो 11 लोग को मैं 10 मिनट के अंदर मुझे कॉल करना है। अब वो 11 में स्टूडेंट हैं, होंगे बहुत सारे लोग। मैं किसी, अच्छा एक चीज और बता दूं आप लोग को, मैं आप लोगों में से किसी का भी नंबर सेव करके नहीं रखूंगा, ये ध्यान रखना आप लोग। तो जब भी मुझे कॉल करना, ये जरूर बताना कि मैं कौन बोल रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि नंबर इसलिए सेव करके नहीं रखता हूँ कि मेरे अंदर कभी भी ये ना आए कि यार ये तो बंदा 3 साल पहले सीखा हुआ था, इसका क्या अभी इंटरटेन करने का। तो मेरे अंदर वो फीलिंग्स आनी ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं नंबर सेव करके ही नहीं रखता हूँ, सब लोग को बता देता हूँ। तो जो भी कॉल करेगा मेरे लिए वो नहीं होगा। हाँ, अगर आप दिन में या कंटिन्यू कॉल करते तो मैं लास्ट का नंबर कुछ याद कर लेता हूँ कि ये फलाने हैं, ये ढिमाके हैं, ये ऐसे हैं, ये वो हैं, तो वो नंबर मेरे को माइंड में रिपीट होते रहते हैं कि किसका नंबर है। लेकिन मैं सेव इसीलिए करके नहीं, बहुत सारे लोग सर सेव करके तो रखो नहीं, सेव करके रखूंगा तो शायद मेरे अंदर वो फीलिंग्स आए कि यार 3 साल पहले होंगे, इनको बाद में देख लेंगे, दूसरे को पहले कर लेते हैं, ये माइंड में आ जाता ना, ये हाँ ये तो पुराने हैं देख। तो वो फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए भाई। किस वक्त कुछ जरूरत होगी तो ही वो कॉल कर रहे हैं, आप मुझे तभी कॉल कर रहे हो ना, कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो मैं वो रखूंगा ही नहीं कि मैं किसी को दरकिनार करूं कि तुम बाद में आना, तुमको पहले करता हूं क्योंकि तुम सीखोगे, और तुम तो सीख चुके हो इसलिए तुमको बाद में करूंगा। तो वो मेरे अंदर नहीं है, तो किसी का भी नंबर सेव नहीं रहेगा। एक बार कॉल करना छोड़ देना, नहीं करूंगा, मैं कॉल करूंगा ही करूंगा, चाहे मुझे 50 मिस कॉल आ जाए, मैं सबको एक बार कॉल जरूर कर दूंगा। रिंग तो बजा ही दूंगा आपकी, आप मत उठाना, वो अलग बात है। सर ये जो आप वीडियो रोज भेजते हैं जिसके अंदर 4 ट्रेडिंग कॉल्स होते हैं, हाँ, उसके अंदर जैसे सुबह हम काम करते हैं तो वो रेंज से काफी दूर निकल जाते हैं, तो क्या हमें उसे ट्रेड करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर रेंज के अंदर में स्टॉक्स मिले तो वो बेस्ट होगा, रेंज के बाहर निकल गया उसको कैसे करना है, उसको भी ट्रेड करेंगे, लेकिन वही अब हम सीखेंगे आगे। ठीक है सर, कि हम उसको भी ट्रेड कर लें। ठीक। और किसी का? शारदा मैडम आपका कुछ, आप कुछ पूछी नहीं इसलिए मैं सर आपने सॉरी पूछे मैडम, पूछे पहले। मैं पूछना चाह रही थी कि आप पूरे दिन में कितना टाइम देते हैं ट्रेडिंग के पीछे? शुरू के 1 से सवा घंटे, बस वीडियोस ज्यादा नहीं करता हूँ। आप वीडियोस भी काफी डालते हैं, उसमें भी आपका टाइम लगता होगा कि ट्रेनिंग नहीं, वीडियो में कोई टाइम नहीं लगता है, वीडियो में उतना ही टाइम लगता है जितने वीडियो है। अगर 8 मिनट की वीडियो है तो वो 8 मिनट ही मेरा टाइम लगेगा वहां पे। वो जैसी वीडियो रिकॉर्ड करता है उसमें कोई कटिंग वटिंग नहीं रहती कि एडिट करना है, मुझे ये करना है, वो लगाना है। जो बोलते गया वही अपलोड कर देता हूँ, जिसको देखना है वो देखेगा, नहीं देखना है नहीं देखेगा। उसमें मुझे अपडेट करना, तो वो वीडियो उसी से। और शुरू के 1 से 1.5 घंटे में, ज्यादातर जनरली क्या होता है, मैं 70% 80% अपना प्रॉफिट शुरू के 1.5 घंटे में निकाल लेता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ लग रहा तो ठीक है, एक डिसेंट अमाउंट को बाहर रख के, यानी लॉक कर दिया प्रॉफिट को, और उसमें से कुछ अच्छे ट्रेड मिल रहे तो कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ मैं।
और जनरली मैं कॉल भी आप लोग को उसी तरह से 11 साढ़े 11 बजे के बाद मैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भी बंद कर देता हूँ। मुझे 2 से 3 कॉल ही देने हैं, ज्यादा यहाँ पे देते रहो तो कुछ नहीं होता उससे। 2 से 3 अच्छे कॉल चले गए, बस बंद कर दो ना, खत्म हो गई कहानी, क्यों करना है। आप ये जो लाइव ट्रेनिंग सेशंस दोगे, ये आप सुबह के 1.5 घंटे में रहेंगे और उसके बाद ही दोगे वो भी आप? वो सुबह के 1.5 घंटे भी हो सकते हैं और बाद वाले सेशन में भी हो सकते हैं। जिस तरह का टाइम फ्रेम बनेगा या मार्केट की सिचुएशन जैसी रहेगी वैसा बताऊंगा उसमें। आपका लाइव सेशन भी है क्या? देखो जिसका लाइव सेशन होगा उसको ही लाइव सेशन मिलेगा, वो ध्यान रखना आप लोग। हाँ जी मेरा है सर। हाँ तो जिसका रहेगा उसमें आ जाएगा वो आप सर अभी आपके टेलीग्राम पे जो कॉल थे वो अभी हम करें या ना करें? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी किसी को कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। अगले जब तक मैं नहीं बोलूंगा किसी को कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ट्रेड लेके बड़ा लॉस ले गए फिर आप सीखना छोड़ के आप प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पड़ गए। तो वो माइंड बिल्कुल आपको अपना माइंड कंट्रोल में रखना है कि जिससे कुछ चीजें आपकी निगेटिविटी मन में ना आए। तो आप कुछ किसी को भी कुछ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा किस दिन से आपको ट्रेड करना है, उसी दिन से आपको ट्रेड करना है। कोई भी ट्रेड मत लो आप लोग। तो अभी जो ट्रेड ले रखे हैं उसका क्या करें? अब जो ले रखे हैं, जो वो गले में घंटी बांध के रखी है, उसको तो खोलना ही पड़ेगा ना। आप इसे दिलवाए, ग्रासिम दिलाया, माइंट्री दिलाया आपने। ग्रासिम मैंने 8:40 के बाद बोला, अभी तक वो क्लोज नहीं हुआ 8:40 के ऊपर। तो जबरदस्ती मुझे मत फंसाओ आप। दूसरा कौन सा बोल रहे हैं? फंसा मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, दूसरा कौन सा बोला आपने? ग्रासिम और ग्रासिम है, माइंट्री है, उज्जीवन है। माइंट्री का स्टॉप बोला है, उज्जीवन को निकालने के लिए बोल दिया सर। उज्जीवन तो जितना 3 पे बोला था 50 तक गया, अभी नहीं निकाला। 3 पे बोले सर, 300 पे बोले काफी जीवन लिया। सॉरी, वो 300 पे जीवन बोले थे सर। हाँ तो मैंने प्रॉफिट के लिए बोला उज्जीवन में। जो पढ़े हैं उसको पोजिशनली है ना, वो इंट्राडे के लिए नहीं है ना। इंट्राडे ट्रेड नहीं करेंगे, पोजिशनली जो पढ़े हैं जिसमें प्रॉफिट मिल रहे हैं उस पूछ लेना, आपको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है। एक सर कल की मैंने पुट ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं? पुट में कोई दिक्कत मुझे तो फिलहाल नहीं लग रही, लेकिन ध्यान रखना कल की ओपनिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए। पुट किसकी है, बैंक निफ्टी की या निफ्टी की? बैंक निफ्टी के 500 वाली, 29,500 वाली। 29,500 वाली मेरे ख्याल से कितनी 150 के लमसम में मिली होगी फिर ना? हाँ 160 में। अच्छा ठीक है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि जब वो, अब आज का हो गया मंडे हो गया ना, कल मंगलवार। हाँ ठीक है, कल मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा मिलना चाहिए उसमें कुछ ना कुछ कल पुट में। देखते हैं ओपनिंग कहाँ पे होती है। ऐसा नहीं कि ओपनिंग की सारी 200-250 रुपए ऊपर हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वो। क्या सर आपको लगता है कि मार्केट ये 30,000 क्रॉस कर जाएगा बैंक निफ्टी? वो मैं लगने वाले में विश्वास ही नहीं करता हूँ। मैं हर दिन का डेटा एनालिसिस करता हूँ, हर दिन की एक रेंज देखता हूँ, उस रेंज के ऊपर या नीचे जाता है तो मैं करता हूँ। ज्यादातर लगने के चक्कर में ही लॉस हो जाते हैं हमारे, कि ये लग रहा है लगने के। तो मैं एक चीज अभी गारंटी पे स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा कि अगले 20 साल बाद हमारा मार्केट 1 लाख होगा, और होगा ही, कोई रोक नहीं पाएगा। तो वो तो कोई बात ही नहीं। जितने भी लोग इंट्राडे करते हैं वो सब मतलब बाद में शॉर्ट टर्म करते हैं, बाद में स्विंग ट्रेडिंग में जाते हैं और उसके बाद में लॉन्ग टर्म करने लगते हैं, क्योंकि इंट्राडे में। हाँ तो मतलब अभी भी आप मतलब इतने साल से कर रहे हो, फिर भी आप अभी तक इंट्राडे में ही हो मतलब? नहीं ऐसा थोड़ा इंट्राडे में हूँ मैं, पोजिशनली बहुत करता हूँ मैं। पोजिशनली मैं पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करके रखता हूँ। जो इंट्राडे से पैसा बनाता हूँ पोजिशनली स्टॉक्स लेते रहता हूँ। वैसा नहीं मैं इंट्राडे बस है हूँ तो करता हूँ। मेरा इंट्राडे एडिक्ट नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। मैं नहीं रहता हूँ तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हूँ तो करूँ क्या बैठ के, फिर मैं दूसरा कोई काम तो है नहीं। उसके बाद इंट्राडे कर लेता हूँ, शुरू के 1-1.5 घंटे बाद करने के बाद में क्राइम पेट्रोल देखता हूँ। अभी एक पबजी गेम आ गया, पबजी गेम खेलता रहता हूँ। दूसरा कोई काम होता है नहीं मेरे पास। सर वो बैन होने वाला है इंडिया में। अरे बैन हो जाएगा तो कोई दूसरा गेम आ जाएगा तब तक, तो वो खेलने लगूंगा। ठीक है बस यही 2-3 काम है मेरे पास। सब लोग घर में। परसेंटेज क्या रखते हैं सर आपका कैपिटल का? पोजीशनल कितना रखते हैं, इंट्राडे के लिए कितना रखते हैं परसेंटेज कैपिटल? नहीं, पोजीशनल तो मेरा बहुत बड़ा है। पोजीशनल का तो कोई लिमिट नहीं है पोजीशनल की, तो पोजीशनल तो मेरा बहुत बड़ा है। इंट्राडे के लिए वही 8 से 10 के बीच में पड़े रहते हैं, उसमें तो उसी में ट्रेड करते रहता हूँ घूम फिर के। उसकी कोई लिमिट ऐसी नहीं है, धीरे धीरे जाना है उस जगह पे। मैं बताऊँ कैसे जाना है, स्टेप बाय स्टेप। जल्दी नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना है, जो जल्दी करने मार्केट में है उसको मार्केट कुछ नहीं देगा। आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके जाओगे ना, मार्केट आपको बहुत अच्छे से पैसा देगा। मार्केट बहुत दयालु है। रोज एनएससी की पूजा करना है, सुबह उठ के एनएससी महाराज कुछ दे के जाना है, बस कुछ ना कुछ दे देते हैं। और दे देते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया दे दिया, अब लेके भाग जाओ यहाँ पे। तो आप हम लोग क्या करते हैं, दे दिया तो थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो, तो बोलते हैं थोड़ा और ले लो, फिर भी नहीं निकले तो बोलते हैं अभी पूरा दे दो अपना, मैं दूसरे को दूंगा।
हमें क्या सेटिस्फेक्शन रहता ही नहीं कि भैया कितना लेना है। देखो डिसाइड तो कर लो भैया, 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है। जब तक वो डिसाइड नहीं होगा ना, मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं सब सारी चीजें कर लिया हूँ, बहुत अच्छी चीजें मैंने करके, और बहुत अच्छे लॉस भी किए हैं। तो अभी मैं बताऊंगा आगे, एक एक दिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताते रहूंगा उसको। एक ही दिन बता दूंगा तो सारा एक ही दिन खत्म हो जाएगा ना, फिर बीच में चलते रहना है, सिर्फ क्लास ही नहीं चलेगी, थोड़ा सा बीच बीच में माइंड भी थोड़ा सा अलग आपका मतलब फ्रेश करता रहूंगा, जिससे समझने में चीजें आसानी हो। ठीक है ना। मार्केट में बोर्डम से ही दुखी होते हैं आदमी ज्यादातर। किस लिए? बोर हो जाते हैं आदमी, मतलब ट्रेड अगर रेंज पे नहीं आता तो बोर होने लगते हैं, फिर उल्टे सीधे ट्रेड ले लेते हैं। तो वही तो कंट्रोल करना है, वो नहीं होगा। हम लोग बोर नहीं होंगे। हम कुछ ऐसी चीजें हम लोग बोर ही नहीं होते। नई ट्रेड मिलता है तो साधने करके, हमारे वो बगल में एक मंदिर है, उधर जाके भजन करने लगता हूँ। चलो आज भजन ही हो जाए, मार्केट तो चल नहीं रहा तो भजन ही करते हैं आज। अब ये 4-5 मार्केट ने खूब अच्छा प्रॉफिट दे दिया, इतना अच्छा प्रॉफिट दे दिया कि अगले 2 महीने नहीं चलेगा ना तो भी टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, अपनी दाल रोटी चल जाएगी अब। ठीक है सर, हमें आप पहले ट्रेडर मिले जिनने एक दिन में 2 लाख रुपए मेरे सामने कमा के दिखाया है। मैंने आज तक कभी किसी को देखा ही नहीं है। वो नहीं देखा मैंने, एक दिन में सर 11 किए है। अच्छा, वो वीडियो नहीं है ना सर, वो हिडन है। हाँ वो वीडियो नहीं है। तो अब दरअसल बहुत सारी चीजें करता हूँ मैं, अब क्या क्या लोग करेंगे। चलिए ठीक है सर, मेरे पास 5 मिनट बचे हैं, और 5 मिनट में जो 16 कॉल करने हैं। अब किसके 16 कॉल है मुझे भी नहीं पता अभी। ठीक है सर, कल मिलते हैं फिर दोबारा। ओके सर, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। बस आप लोग 7 बजे यहाँ पे बने रहिए, मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, बाय। चलो बाय।